नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। आपको सुनकर अजीब लगेगा कि पाकिस्तान सिर्फ एक टॉयलेट पेपर रह गया है, लेकिन यह सच है। पाकिस्तान अब यूज एंड थ्रो की कैटेगरी में आ चुका है, जिसे इस्तेमाल करके अब बस फेंक दिया जाता है। अब पाकिस्तान देश नहीं, बस एक मोहरा रह गया है और अपने देश को चलाने के लिए शहबाज मुनीर हर संभव कोशिशें करते हैं, किसी भी तरह उन्हें चंदा मिल जाए या कुछ पैसों की भीख उन्हें मिल जाए। इसी लालच में पाकिस्तान की सरकार हो या फिर मुनीर अमेरिका को खुश करने में जुटे हुए हैं, लेकिन बदले में क्या मिला, ये सोचने वाली बात है। इस खास शो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की पीड़ा अमेरिका से क्या पाकिस्तान को मिल रहा है और क्यों इनके नेता कह रहे हैं पाकिस्तान सिर्फ टॉयलेट पेपर की तरह है और कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान बलूचिस्तान के मुद्दे पर पूरी तरह से फंस चुका है। बलूचिस्तान से साफ संदेश आ गया जो पाकिस्तान की नींद उड़ा रहा है। क्या है वो संदेश, आगे बताएंगे विस्तार से, लेकिन ये जरूर समझ लीजिए कि पाकिस्तान अब टूटने की कगार पर है। पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने जलील हो रहा है, बेशरम होकर अपनी हकीकत बयां कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर से एक ऐसा खुलासा हुआ जो बता रहा है कि कंगाल देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, कैसे पाकिस्तान सिर्फ एक टॉयलेट पेपर बनकर रह गया है जो सिर्फ अमेरिका या यूं कहें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के हाथ तक ही सीमित होकर रह गया है। एक ऐसा बयान जिसने इस्लामाबाद की पुरानी नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों की हकीकत भी उजागर कर दी। कभी रणनीतिक साझेदार कहलाने वाला पाकिस्तान आज खुद मान रहा है कि इस्तेमाल हुआ और फिर किनारे कर दिया गया। पाकिस्तान की संसद में दिया गया एक बयान और दशकों की रणनीति पर खड़े हो गए बड़े सवाल। इस बयान से पाकिस्तान में नया बवाल छिड़ा हुआ है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो चंदा लेकर अपने देश को चलाने की हिम्मत जुटा पाता है, और वो चंदा मिलता है चापलूसी करके। जी हां, अमेरिका से लेकर चीन तक की चापलूसी करने के बाद कुछ पैसे हाथ लगते हैं तो वो भी आतंकियों की देखरेख में खर्च हो जाते हैं, और जब पैसे खत्म होने लगते हैं तो महंगाई बढ़ाकर अपनी ही आवाम को प्रताड़ित किया जाता है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार और आर्मी चीफ वसीम मुनीर हाथ में कटोरा, आंखों में आंसू और चेहरे पर बेशर्मी के साथ शहबाज मुनीर की जोड़ी विदेश यात्रा पर निकलती है और भीख मांगकर पैसे जमा करते हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान अब सियासी घमासान छेड़ रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। पाकिस्तान और अमेरिका की पोल खोल दी है। एक लाइन में अगर बताएं तो बेहतरी किस वजह से आ सकती है? ऐसा क्या काम हो जिस वजह से गरीब इंसान की लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो सकते हैं? गरीब को कौन ठीक है? गरीब पाकिस्तान कर्जदार है,
गरीब है। कर्जदार है बिल्कुल। बिल्कुल कर्जदार। किसने कर्जदार किया? हुक्मरानों ने। गुमरानों ने। ये तेरे को पता है ना, वो खरबपति है और गरीब कर्जदार है। तुम कहां से खरबपति बन गया? तुमने इतने जायदाद कहां से लाया? इसी मुल्क में तुम भी तो रहता है। तुमने इतना सारा जायदाद कहां से लाया जो तुम खरबपति बन गया और हमारा को एक वक्त रोटी नहीं मिल रहा है? तो तुमने मेरा से चुना है। तुम हुक्मरानों के पास क्यों नहीं जा रहे जो गरीब आवाम के पास जा रहे कि उसको पकड़, उसको पकड़, इसके हिसाब मालूम करो कि ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। इस तरह चलता है मामला। अपना ईमान मजबूत करे हर आदमी, खुद ब खुद पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। अपना बच्चे, इसका बच्चे भी अपना बच्चे समझ, इंसानियत समझ। तुम लोग अपना हिसाब सीधा करो, मुल्क खुद सीधा हो जाएगा। तुम लोग ईमानदारी का कदम उठाओ, मुल्क खुद सीधा हो जाएगा। तुम बोल रहे कर्जा, इमरान खान ने कर्जा किया, इस मुल्क को कर्जदार किया। कर्जा तो 65 से लेके जब 60 से जब कैपिटल चेंज हुआ था, कर्जा तो उस टाइम से ले रहे हैं। सुन लो, जब तुम्हारा मुल्क आजाद हुआ, ये मुल्क चीन, जापान को इमदाद दे रहा था। अब दुनिया के जर्मनी को लोन भी दिए, कर्जे दे रहे थे जर्मनी को। दुनिया के कमजोर मुल्क है अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान से तुम इमदाद मांग रहे? नहीं, अफगानिस्तान से तो इमदाद नहीं मांगी। एक दफा दिया था, अफगानिस्तान ने भी इमदाद दिया। आपको क्या लगता है कब ठीक होंगे, कब बेहतर होंगे हालात पाकिस्तान के? हम हालात जब सही होएगा, जब तुम लोग सही हो जाएगा, हालात खुद सही हो जाएगा। तुम लोग सही नहीं है। तुम लोग गरीब इंसान कब खुश होगा? गरीब की महंगाई कब कम होगी? इंसान से तो तुम लोगों ने कपड़े निकाल दिया और क्या बचा है गरीब में? गरीब में सिर्फ यही बचा है कि सर पे कफन बांधो, बस शुरू हो जाए। अमेरिका की जंगों में शामिल होने की कीमत पाकिस्तान को भारी चुकानी पड़ी। अमेरिका ने अपना काम तो निकलवाया और बदले में पाकिस्तान को हर बार कटोरा पकड़ा देता है। पाकिस्तान भी अब ये समझ गया है कि वॉशिंगटन ने अपने हित पूरे होने के बाद पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर से भी बदतर तरीके से फेंक दिया। ख्वाजा आसिफ ने साल 1999 के बाद अफगानिस्तान में पाकिस्तान को दोबारा सक्रिय भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद ने अमेरिकी समर्थन पाने के लिए एक बार फिर वॉशिंगटन का साथ दिया, लेकिन यह फैसला देश के लिए तबाही भरा साबित हुआ। मैं अभी अपने फोन पे जो है यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की हुई है हिलरी क्लिंटन, उसने सब कुछ बयान किया हुआ है। वो इस पे चलाएं इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई है। इतना ही नहीं, आसिफ ने माना कि जो हाल इस समय पाकिस्तान का है उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों पर ही सवाल उठाया जा रहा है। आसिफ ने साफ कह दिया कि ये कोई धार्मिक युद्ध नहीं था, बल्कि अमेरिकी रणनीति का हिस्सा था। एक तरफ पाकिस्तान की सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की जनता अपनी सरकार को कोसने में जुटी है। पहले से ही अमेरिका की चापलूसी को लेकर पाकिस्तान के लोग परेशान हैं। लोग कहते आए हैं कि अमेरिका एक दिन पाकिस्तान को डुबा देगा, और हालात वही नजर आ रहे हैं। भाई आपके मुल्क के अंदर जब तक जो है स्टेबिलिटी नहीं आएगी पॉलिटिकल, तब तक कुछ नहीं होगा। आपने एक बंदे को जो है 4 साल से नाक जेल में कैद किया हुआ है। इस लड़ाई के अंदर गरीब तो पिस गया ना, वो तो दोनों तरफ से पिस रहे। भाई गरीब जो है तभी सही होगा जब आपके ऊपर वाले जो है अपने पेट कम करेंगे, सही है, चोरी कम करेंगे, डॉलरी जंग कम करेंगे, डॉलरों के पीछे भागना कम करेंगे। हम सब जो है इसी वजह से यहाँ खड़े हुए हैं कि जो है हमने 8 फरवरी को इस कराची शहर ने 22 सीटों से स्वीप करवाया इमरान खान को। हमारी 22 सीटें खा गए ये लोग। किसके पास जाएं, क्या करें?
आपको क्या लगता है इमरान खान के आने से महंगाई कम होगी, पाकिस्तान हालात ठीक होंगे? बिल्कुल होंगे। इमरान खान का विजन है, इमरान खान का विजन क्लियर है, इसीलिए इतना आज नौजवान तबका आपको। अच्छा, एक आपसे काउंटर क्वेश्चन करूं, आपने नाराज नहीं होना है। महंगाई तो लोग कहते हैं कि इमरान खान के टाइम पे बहुत ज्यादा थी, महंगाई तो उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा थी। पेट्रोल कितने रुपए की लीटर था? 158 रुपए। इमरान खान के टाइम पे कोरोना में तो पेट्रोल 70 रुपए लीटर तक आ गया था, लेकिन वो कोरोना की वजह से आया था ना। लेकिन गरीब इंसान तो उस टाइम पे भी परेशान था। IMF ने शोर मचाया था इन्हीं गोरों ने, यही सारे ओपोजिशन आज जो गवर्नमेंट में बैठे हुए कि इमरान खान ने 150 रुपए पेट्रोल लीटर मुकर्रर कर दिया और 1 साल के लिए कीमत को नहीं उठाएगा। तो इमरान खान ने उस टाइम क्या बोला था कि मैं जो है लेवीज दे रहा हूँ इधर से पैसा निकाल के। आज ये जो है 250 रुपए पेट्रोल है, 150 रुपए ऊपर कमा रही है गवर्नमेंट। भाई पेट्रोल की असल कीमत क्या है? आज भी 150 रुपए से ऊपर आपके डॉलर के मुताबिक नहीं जा सकती। 250 रुपए का पेट्रोल, 150 रुपए ऊपर टैक्स ले रहे हैं आवाम से, हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। आप जिस चीज़ के ऊपर चले जो हाथ लगाओ टैक्स दे रहे हैं, हाथ लगाओ टैक्स है। तो आवाम क्या करेगी भाई? यही करेगी। एट द एंड सबके दिलों में लावा पक रहा है। एक दिन ये होगा कि जो है फिर सब बाहर होंगे। फिर इस मुल्क में हम चाहते हैं हमारे बड़े ये इस चीज़ को समझें कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, ये आवाम कहाँ खड़ी है। आज बहुत सा लोग यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन आप इस कराची शहर के अंदर निकलें और जाके लोगों से पूछे वो किसके पीछे खड़े हुए। लेकिन आप यूथ में जाएं, यूनिवर्सिटियों में जाएं, आपको लोग बताएंगे, बेचारे डरे हुए हैं लेकिन फिर भी बताएंगे, कैमरा बंद करके बताएंगे कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। मुल्क की 80% आबादी इमरान खान के साथ खड़ी है। आप लोगों ने जो है 20% जिनको नहीं कोई जानता, आपने उनको ला के हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया। अब सवाल ये कि क्या ये बयान पाकिस्तान की विदेश नीति की असलियत है? क्या ये दशकों पुरानी रणनीतिक निर्भरता पर पुनर्विचार का संकेत है? हालात क्या है ये दुनिया जानती है। ट्रंप से खास मुलाकातें कितनी हुई ये भी दुनिया के सामने है। पाकिस्तान के 2 कंगाल आका ट्रंप को खुश करने के लिए क्या नहीं कर रहे ये भी दुनिया अच्छे से समझ और देख रही है। नेबर कंट्रियों के अंदर क्या एक गरीब इंसान को सहूलत मिल रही है, यहाँ पे क्या सहूलत मिल रही है? क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर एक गरीब इंसान को आटा भी खाने के लिए मुश्किल हो गई है इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है? इंडिया और ईरान से कंपैरिजन करें वहाँ और यहाँ पे क्या फ़र्क समझते हैं आप? फ़र्क यही है भाई, जो हमारे साथ जो लोग हमारे ऊपर बैठे हुए हैं वो मुखलिस नहीं है हमसे। कैसे मुखलिस नहीं है? मुखलिस उनको ये नहीं है कि हमारी आवाम रात को क्या करती है, दिन में क्या खाती है, उसके बच्चे घर पे। आज तक कौन सा वज़ीर आज़म है आपके बीच में आए? चले इमरान खान की भी बात कर लें। इमरान खान लोगों के बीच में जाता था, रोज़ बैठता था, बात करता था, लोगों को बताता था कि आज उससे पहले आज 70 में तो हमारी उम्र तो आज 30 साल है। हम लोग 15 साल में होश में आए। हमने 15 साल में यही देखा मुल्क के अंदर हमेशा मुश्किल वक्त ही चल रहा है। ये मुल्क में कभी आसान वक्त नहीं आया है। कितने टाइम से मुश्किल टाइम चल रहा है? पिछले 70 साल से मुश्किल वक्त ही चल रहा है मुल्क। अपने बूढ़ों से पूछो, वो भी कहते थे वो एक नाजुक दौर से गुजर, नाजुक दौर चलता जा रहा है। नहीं, एक चीज़ एक बहुत ज़्यादा एक मशहूर हुई है, ये चीज़ कहा जाता है कि पाकिस्तान जब बना था वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बना था। अभी लोग तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। ऐसा ही मतलब एक बड़ा ये एक जुमला बहुत ज़्यादा इस वक्त फेमस है कि पाकिस्तान बना था लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, अभी लोग पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। तो क्या समझते हैं एक गरीब इंसान की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई? गरीब इंसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। मैंने आपको पहले बताया 250 रुपये 254 रुपये पेट्रोल है। आप किसी की तनख्वाह आज देख लें, मजदूर की उजरत क्या है आज पाकिस्तान के अंदर? जो सुबह निकलता है उसको तो शाम का काम भी नहीं मिलता। एक बंदे को सुबह जो निकलता है वो काम नहीं मिलता, बाद में बेलचा उठा के जो है भीख मांग रहा होता है। मजदूर भी भीख मांगने पे आ गए। ऐसा ही है मिडिल तबका। मैं आपको ऐसी ऐसी फैमिलीज बता सकता हूँ जिनके घर के अंदर गाड़ी खड़ी चलाने के लिए पेट्रोल के पैसे नहीं है। ये हालात कर दिए गए इस मुल्क के। तो हम कहाँ फंसे? अच्छा, हमारी बुनियादी ज़रूरत क्या है हम सबकी? इस शहर कराची पे आ जाते हैं। पानी, गैस, हर इंसान की ज़रूरत है। हर कराची वालों को नहीं, पूरे हर इंसान की ज़रूरत है। पानी, गैस, हेल्थ, एजुकेशन, ये चारों ही हमें पैसे देकर मिल रही हैं। तो फिर ये मुल्क कहाँ पे खड़ा हुआ है? और ये कितने साल हमारे आने वाले बच्चे भी यही करते रहेंगे? कितने टाइम तक ये ऐसे ही चलता रहेगा? बात ये है कि जो हमारी एलीट है उसको ये सोचना पड़ेगा कि अब ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। अब इस मुल्क के लिए या तो आप खुद सही कर दो। अगर आप खुद इतने सही हो, आप कर दो सही, हम आपके साथ। हमें नज़र आए भाई हम सब 80 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, 25 रुपये का आटा हो गया है, 30 रुपये की चीनी हो गई है, हम भी छोड़ देंगे। हमें क्या ज़रूरत है रोडों पर आकर फिरने घूमने की? भाई हम पागल थोड़ी हैं। वजह ये है कि अगर कोई लोग आज इतनी बड़ी तादाद इमरान खान के पीछे खड़ी तो देख के खड़ी है। हमने भी जाके वोट डाले किसी और के नाम के थे, निकले किसी और के सुबह। इतना तय है कि इस बयान ने अमेरिका पाकिस्तान संबंधों के उस अध्याय को फिर से चर्चा में ला दिया कि आखिरकार पाकिस्तान कब तक अमेरिका का सहारा लेकर खुद को जीवित रख पाएगा, कब अपने पैरों पर खड़ा होकर वहां की आवाम का ख्याल रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
बलूचिस्तान से उठी एक आवाज और इस्लामाबाद की सत्ता के गलियारों में हलचल तेज। क्या पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत में अलगाव की मांग अब निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है? बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री और बलूचिस्तान नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख सरदार अख्तर मेंगल खुले मंच से कह रहे हैं कि खून खराबा रोकने का सिर्फ एकमात्र रास्ता बलूचिस्तान की आजादी, यानी अब पाकिस्तान को बलूचिस्तान के मुद्दे पर आर पार की बात करनी ही होगी। शाहबाज मुनीर की टेंशन दोगुनी है। कैसे हैं हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान की उठी पुकार, इस्लामाबाद में सियासी भूचाल। बलूच लड़ाकों की हुंकार, क्या करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन दिनों है बलूच लड़ाके। विद्रोही संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने बड़ा हमला शुरू किया है। बलूचिस्तान की हुंकार से सिर्फ कंगालिस्तान में हड़कंप ही नहीं मचा, बल्कि चीन तक इसकी गूंज है। वो ना सिर्फ मुनीर शाहबाज को परेशान करने वाला है, बल्कि दुनिया भर में बलूच लड़ाके इस समय सुर्खियों में हैं। बलूच लड़ाकों ने जिस तरह पाकिस्तानी सेना को निशाने पर लिया, वो ना सिर्फ मुनीर शाहबाज को परेशान करने वाला है, बल्कि यह पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई भी है। क्या वजह है? आए दिन हम खबर सुनते हैं बलूचिस्तान में पंजाबियों की बस जा रही थी, देखा पंजाबियों को मारा और बात खत्म। क्या वजह है? ये बलूचिस्तान के लोग पंजाब के लोगों से नफरत कर रहे हैं। आए दिन वहाँ पे अटैक हो रहा है, कभी जाफर एक्सप्रेस पे अटैक, कभी आज की खबर है कराची से बलूचिस्तान बस जा रही थी, फिर हादसा हो गया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? सर, इस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बाहर की कुफ्ते हैं। अच्छा। जो हमारे मुल्क में इंतशार पैदा कर रही हैं। ठीक है। हमें फिरका वारियत पे यानी कि सुन्नी, वहाबी, शिया, देवबंदी इस पे इन लड़ा पे रहे हैं। लड़ाया जा रहा है। ठीक है। बलोची, हमारी बलोच, मस्जिदों के बाहर ये इसकी मस्जिद है, ये उसकी, अल्लाह की मस्जिद होनी चाहिए। ऐसे ही ठीक है, है, ऐसे हर ही। जगह होना ही ये चाहिए। ठीक है। ये कानून नाफिज होना चाहिए हमारे जो यहाँ नहीं, के तो क्यों नहीं हो पा रहा? क्या वजह है? सर, मतलब ये इस पे कंट्रोल क्यों हुकूमत नहीं को हो रहा? देखना चाहिए, हुकूमत को देखना चाहिए, दुनिया को देखना चाहिए कि ये खित्ते में अगर अमन होगा ना तो पूरी दुनिया में अमन होगा। ऐसे ही ठीक है। जबरदस्त। पाकिस्तान और पाकिस्तान के जितने भी हमसाया ममालिक हैं, इंडिया भी इसमें शामिल है हमसाये में। ठीक है। हमसाये का हकूक ये है कि एक हमसाया दूसरे से महफूज रहे। ठीक है। तो ये आलमी दुनिया को मिल के देखना चाहिए, कश्मीर का मसला हल करना चाहिए, जो आप ही जो आपके सामने दरियाओं का मसला, है, इस वो पे हल पानी करना का चाहिए, मसला। पानी का मसला। ये जब सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे तो है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी अपने घर में खुशहाल रहेंगे, वो भी अपने घर में, ना हमें कोई टेंशन होगी ना उन्हें होगी। बॉर्डर्स को बेहतर करें, सिक्योर करें और लोगों में इतनी एजुकेशन, इतनी अवेयरनेस लेके आए कि आप बलोच हैं, मैं पंजाबी हूँ, हमने आपस में लड़ना नहीं, हमने पाकिस्तान की बात बिल्कुल। करनी है। हम सब आपस में पंजाबी, सिंधी, बलोची बहन भाई हैं। ठीक है, हमें भाई आपस में हैं। इत्तेफाक के साथ, मोहब्बत के साथ, कुव्वत के साथ रहना चाहिए। झंडा हमारा एक है। आपने बोला हम आजाद कंट्री है, नो डाउट पाकिस्तान एक आजाद कंट्री है, एटॉमिक पावर है, अपनी हम ID कार्ड, अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, अपना पासपोर्ट रखते हैं, लेकिन इंटरनेशनल दबाव में हम आके क्या वजह है कि दुनिया के साथ उस तरीके से नहीं चल पा रहे जैसे हमें चलना चाहिए? आपने बोला आजाद हो गए, इधर चल फिर आजादी से रहे हैं, क्या दुनिया में भी ऐसे ही हम आजादी से चल रहे हैं? सर, दुनिया में चल तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी जो वर्थ है ना उसे कम किया गया यहाँ की दहशतगर्दी में। क्योंकि हमें ना बाहर के ममालिक में ना एक image- दहशतगर्दाना यानी कि रवैये से पेश किया जाता है कि हम यानी कि गलत लोग हैं, यानी कि ठीक है, हमारे अंदर, इस्लामोफोबिया और ये हाँ, सब। यही बात है। ठीक नहीं है। तो ऐसा तो कोई मसला नहीं है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? अगर हमें दुनिया के बाहर के कंट्रीज ये देखते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, अगर देखते हैं, वैसे तो अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर देखते हैं तो हमने पास्ट में ऐसा क्या किया कि हमारे पे ये इल्जाम लग गया? देखें, अगर आपके ऊपर मैं ऐसे ही तो नहीं इल्जाम लगा सकता जाते जाते कि ये चोर है, सॉरी, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, या आप मेरे पे नहीं इल्जाम लगा सकते। कोई बात होती है, कोई शक होता है तो इल्जाम लगता है कि नहीं? सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं। हमने ऐसा क्या किया? सर, हमने सिर्फ ये किया कि अपने लोगों को उठा के जैसे कि मारा है। अफगान जंग में हमने जो यानी कि बाहर के ममालिक को अड्डे दिए हैं, जो अमेरिका को दिए ये हैं, चीज़। उसकी वजह से अफगानी हमारे खिलाफ हो गए। इंडिया पहले से ही हमारे खिलाफ था। ठीक बस है। ये वो ही दो साजिशें, और इसके अलावा मैं समझता तीसरा हाथ, तीसरी कुव्वत भी कोई नहीं। क्या पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत में अलगाव की मांग अब निर्णायक मोड़ पर है?
पाकिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री और बलूचिस्तान नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख सरदार अख्तर मेंगल ने खुले मंच से हुंकार भरी और कहा है कि बलूचिस्तान में खून खराबा रोकने को अब एक ही रास्ता बचा है, आजादी। सरदार अख्तर मेंगल ने संदेश दे दिया कि साथ रहना अब मुमकिन नहीं, पड़ोसी बनकर रहना शायद बेहतर है। लाहौर में आयोजित आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में दिया गया ये बयान पाकिस्तान की राजनीति में बवाल मचा रहा है। उन्होंने दावा किया कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अलगाव ही हिंसा रोकने का एकमात्र विकल्प है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार और सेना के लिए टेंशन दोगुनी हो गई है। बलूचिस्तान का मुद्दा पाकिस्तान के लिए कितना अहमियत रखता है, ये शहबाज मुनीर अच्छे से जानते हैं। धमाके, गोलीबारी, टारगेटेड अटैक से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। जमीनी हकीकत से पाकिस्तान मुंह मोड़ रहा है। मुनीर की सेना डर के मारे छिप रही है, अपनी चौकियां छोड़कर भाग रही है। हथियार होने के बावजूद बलूच लड़ाके मुनीर की सेना को भगा रहे हैं। हाल क्या है पाकिस्तान की जनता से ही सुनिए। कि हुकूमत जो है वो रियासत की माँ होती है, उसको चाहिए कि इस पे पूरा एक्शन ले। हमेशा हम अक्सर ही हर महीने बाद ऐसी न्यूज़ आ रही होती है कि पंजाब से लोग गए, ट्रैवल कर रहे हैं बलूचिस्तान में, जैसे ही एंटर हुए और वहाँ से उनकी लाशें वापस आती हैं। तो इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। हमारे जो देखें हमने वोट किस लिए दी है, जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं वो एक्शन लें और इस चीज़ का सद्भाव करें कुछ ना कुछ। अब ओवरऑल भी आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। हमारे भाई हैं, वो लोग भी हमारे भाई हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो बाद में ये क्लेम भी करते हैं कि जी हमने ऐसा किया। जैसे ही वो आईडी कार्ड देखेंगे जी ये पंजाब से हैं और वहीं भी उनका खत्म कर देते हैं। उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सर देखिए, इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो पढ़ा लिखा तबका है, वो कोई भी, मैंने बहुत इंटरव्यू किया बलूचिस्तान पे, हर पढ़ा लिखा बंदा कहता है देखो बलूचिस्तान के कुछ जेन्युइन इश्यूज हैं, हम नहीं कहते कि वहाँ कोई मसला नहीं, लेकिन उन इश्यूज को हल करना चाहिए। लेकिन जो BLA जो रास्ता इख्तियार कर रही है, आर्मी के ऊपर अटैक, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर अटैक, आज तो BLF ने भी ऑपरेशन जो है ना बाम का आगाज कर दिया कि बाम मतलब आज़ादी, और ये ऑपरेशन हम पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ कर रहे हैं। इस तरह हम आज़ादी करेंगे, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बनाएंगे। इंडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब BLA या BLF एक्टिव होते हैं, भारत कहता है हम सपोर्ट करते हैं फ्री बलूचिस्तान को, तो ये मुद्दा भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन जो है ना वो लाजमी दी जाए वहाँ के। सॉरी टू से बट बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं, अब देखें कोई भी अगर वेल एजुकेटेड है तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा रियासत के खिलाफ इसमें रियासत के खिलाफ या लोगों को बिला वजह इस तरह मारना, कत्ल करना, मर्डर करना सरेआम, ये बहुत ज़्यादा काबिल मजम्मत है। इसके खिलाफ आवाज़ सबको खड़ी करनी चाहिए और बिल्कुल हमारे जो हुक्मरान हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। इंडिया का क्या रोल देखते हैं? इंडिया बहुत सपोर्ट करता है बलूचिस्तान को, इंडिया की पॉलिटिक्स बहुत सपोर्ट करती है। वो कहते हैं कि अब इंडिया को इस तरह करना चाहिए कि बलूचिस्तान का मसला लेके यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए और इंडिया को यूनाइटेड नेशन में बलूचिस्तान को कहना चाहिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान। ये एक नई थ्योरी आ गई है हमारे लिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें पहले भी ऐसा होता रहा है और ये तो सबको ही पता है कि पीछे इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। उनकी जो रॉ चल रही है और ढेर सारे उनके लोग हैं, वो किस तरह से बलूचिस्तान में इस तरह की पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं और इस तरह के हमारे अंदरूनी जो है हमें खोखला कर रहे हैं। वो लोग जानबूझ के इन्वॉल्व हो के और हमारे इधर लोगों को आपस में, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, फिर भी हमें लड़ाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बलूचिस्तान का इतिहास संघर्षों से भरा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का करीब 44% हिस्सा है। यहाँ सोना, चांदी, तांबा, तेल, सबसे अहम रेयर अर्थ मिनरल्स का विशाल भंडार है। पाकिस्तान ने इन्हीं संसाधनों का लालच देकर अमेरिका को निवेश के लिए आकर्षित करने की कोशिश की। इस इलाके में पहले से ही चीन का भारी निवेश मौजूद है, जिसका बलूच लंबे समय से विरोध करते आए हैं और पाकिस्तान की सरकार इसी के पीछे है। गवर्नमेंट और आर्मी जो है उनको एक पेज पे बैठ के एक फैसला करना चाहिए। जैसे ऑपरेशन रद्दुल फसाद हमने शुरू किया था 2014 में, इसी तरह ये अब ये जाहिर सी बात हमारे भाई उधर मार रहे हैं
तो ये एक ऑपरेशन जो है ये प्लान करके ऑपरेशन उधर लॉन्च करे और ये जो BLF और BLA जो भी है इनके खिलाफ जो है ऑपरेशन लॉन्च करे और इनको जो है। बल्कि इसमें मैं भी एक चीज़ ऐड करूंगा कि होना चाहिए कि या तो उनकी अपोजिशन पार्टी है वो भी और हमारी गवर्नमेंट और आर्मी एक टेबल टॉक करे और आपस में डिसाइड करे कि मामला क्या है, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो पाकिस्तान है, ना पंजाब है ना बलूचिस्तान है, ठीक है ना। देखिए, पाकिस्तान की छवि हमेशा से मांगने की रही और मांगने के बाद में उसकी हमेशा ये कहा जाए कि वो छुरी घोंपने का काम करता है पीठ में। लेकिन अब पाकिस्तान की हैसियत इस तरह से है कि उसे सिर्फ टॉयलेट के पेपर के बराबर उसकी हैसियत है और कुछ नहीं। और ये हम नहीं कह रहे, ये खुद पाकिस्तान के नेता कह रखे हैं और खुद ये कहा जाए भरी असेंबली में कर रखे हैं। उनकी पीड़ा किस तरह की है वो हम सभी जानते हैं और वो बखूबी कहते भी हैं कि पाकिस्तान के हालात उनकी नीतियों और उनकी नीयत की ही वजह से है और नीयत का ही नतीजा है कि पाकिस्तान अब एक बार फिर से बंटवारे की राह पर है। क्योंकि बलूचिस्तान में जिस तरह से पतन यहां पर आम जनता का किया, बलूचिस्तान में विद्रोह की आग अब सीधे सीधे लाहौर और इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है और यहां के लोग, यहां के नेता अब कह रहे हैं कि बलूचिस्तान का बस एक ही समाधान है, वो है बंटवारा। हम अलग होकर ज्यादा खुश हैं, पाकिस्तान के साथ रहने को वो तैयार नहीं। लेकिन नापाक पाकिस्तान क्या इसके लिए तैयार होगा, ये देखने वाली बात है। आज नापाक में फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर।